हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कोल इंडिया स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए बाय सेल की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि इस स्टॉक्स में गिरावट की वजह हमें पहले ही पता चल चुकी थी, क्योंकि स्टॉक ने हमारी इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाई हुई थी हाई पर, और यहाँ पर भी हमें इन्वर्टेड हैमर मिली हुई थी। और जैसे स्टॉक हमारे कैंडल के लो को ब्रेकआउट करता है तो गिरावट आती है, पर आज मार्केट में सबसे ज्यादा गिरावट देखने को मिली और उसका रीजन था इलेक्शन की वजह से। मार्केट में यहाँ पर ये अफवाह फैल रही थी कि बीजेपी की गवर्नमेंट आने वाली, पर ऐसा नहीं हुआ। मार्केट में जो काउंटिंग होना स्टार्ट हुई उसी में पता चल चुका था कि जो एक इलेक्शन का जो रिजल्ट है वो हमारा उसके साथ में काम नहीं कर रहा है, बीजेपी के साथ में। और यहाँ पर जो सीट्स थी वो हमारी नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से इस स्टॉक्स में क्या बल्कि निफ्टी हो या सभी स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली और लगभग सभी स्टॉक्स में एक लोअर सर्किट लगते हुए नजर आया। पर कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो कि लोअर सर्किट में ही रह चुके और कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जो निफ्टी के साथ रिकवर होते हुए नजर आए। तो अब इस स्टॉक्स में जो आपको मैंने कहा था कि सभी वीडियो के माध्यम से मैं बताता हूँ कि जब स्टॉक हाई बनाता है और लास्ट का जो लो बनाता है, ये आप अपना स्टॉप लॉस लेकर के चल सकते हैं। तो इस कैंडल का जो लो था 480 रुपए के आसपास का, ये आपका स्टॉप लॉस रखना था। और जैसे स्टॉक हमारे इस लो को तोड़ता तो गिरावट देखने को मिलती। तो यहाँ पर ये आपका इतना सा यहाँ पर प्रॉफिट, या आप मान सकते हैं अपने प्रोटेक्शन को लेकर के चल सकते थे फंड को। तो लास्ट के लो को हमेशा अपना स्टॉप लॉस लेकर के चलिएगा। अब देखेंगे कि स्टॉक में ये जो गिरावट आई है, अगर आप इसको देखेंगे तो इस कैंडल का जो लो था ये हमारा यहाँ था, और इसके ऊपर अगर आप लो देखेंगे तो यहाँ पर बना हुआ था। तो ये स्टॉक ने सपोर्ट लिया और यहीं से स्टॉक ने रिकवरी दिखाई। तो अब स्टॉक में अगर इसी तरह की फिर से रेड कैंडल बनते हुए नजर आती है तो आपको केवल वेट करना है। और ये जो कैंडल हमारी यहाँ पर बनी है, इतनी बड़ी कैंडल, ये कैंडल हमारी इतनी बड़ी बनी है तो आप समझ सकते हैं कि अभी स्टॉक इसके अंदर ट्रेड कर सकता है, क्योंकि मार्केट अभी स्टेबल नहीं हुआ है। साथ ही स्टॉक में सपोर्ट लेवल अगर आप बात करेंगे तो इस कैंडल के लो का रखिएगा, यहाँ पर 428 रुपए का लेवल है। तो 428 का एक लेवल रहेगा जो कि आपको यहाँ पर सपोर्ट का काम करेगा। अब यहाँ पर जो टारगेट की अगर हम बात करें तो स्टॉक में इस कैंडल के हाई के आसपास का आप टारगेट लेकर के चलिएगा, जो कि 463 रुपए का है। अभी मार्केट की कंडीशन को थोड़ा सा समझिएगा, और मार्केट में अगर आप ना ही ट्रेड करें तो अच्छा है, क्योंकि मार्केट अभी स्टेबल होने दीजिएगा। साथ ही इस स्टॉक्स में जो गिरावट आई, इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखना बहुत ही जरूरी है। फिर से मैं कह रहा हूँ, इस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस रखना जरूरी है। अगर इसी तरह से ये रेड कैंडल जो बनी है यहाँ पर बनती हुई नजर आएगी तो स्टॉक में फिर इस कैंडल के लो का सपोर्ट मिलेगा, जो लगभग 368 रुपए का है। साथ ही टारगेट की अगर हम बात करें तो मैंने छोटे छोटे टारगेट आपके सामने बता दिए हैं। लास्ट का जो लो था ये आपका मेजर टारगेट रहेगा, फिर लास्ट का जो हाई है वो आपका मेजर टारगेट रहेगा, जो यहाँ पर 527 के आसपास का है। साथ ही आप देख रहे होंगे कि ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल जब भी टॉप पर बनती है तो गिरावट जरूर आती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए वीडियो को ये विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।